स्टूडेंट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स। आप अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आप इस पेपर के को यूज़ करके कर सकते हैं। आपका आईसीएससी का स्पेसिमेन पेपर है। स्टूडेंट्स कैसा फॉर्मेट होगा आपको इससे क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 हैं। टाइम अलाउड आपका 1.5 आवर है। और इसमें आपको जो है आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट्स। तो आपका 10 मिनट्स स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है जो आपका रीडिंग टाइम है। उसमें कोई भी आपको राइटिंग नहीं करनी होती है। और स्टूडेंट इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए, 5 + 5 10 मिनट्स। तो फर्स्ट 5 आप डेडिकेट करेंगे सेक्शन ए को। इस पेपर में स्टूडेंट 2 सेक्शंस आर देयर। सेक्शन ए जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी जहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो सेक्शन ए जो आए को आप डेडिकेट करेंगे अपने फर्स्ट 5 मिनट रीडिंग टाइम के। स्टूडेंट उसमें होगा क्या कि आप पेपर पढ़ेंगे और ऑलरेडी जो आपको क्वेश्चंस आते जा रहे हैं इजीली एमसीक्यू, आप करेक्ट चॉइसेस अपने दिमाग में क्लियरली रख लेंगे, सो दैट जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है इमीजिएटली यू कैन सिंपली स्टार्ट मार्किंग द करेक्ट आंसर एंड राइटिंग दैट। ऑल राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है नेक्स्ट 5 मिनट्स ऑफ द रीडिंग टाइम सेक्शन बी में। स्टूडेंट उसमें क्या बेसिकली हो रहा है, सेक्शन बी में आपका जो लास्ट जो आपका लास्ट सेक्शन है, इसमें आपको 4 प्रोग्राम्स करने होंगे, 4 क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसमें आप 5 मिनट्स में आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िए ध्यान से और देखिए कि कौन से आपके लिए करेक्ट चॉइसेस हैं। राइट। तो स्टूडेंट प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। इसमें आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। राइट। और आपको रिवीजन की बहुत ज़रूरत होती है, तो आपको ट्राई करना है कि आप फर्स्ट 10 मिनट जो आपके राइटिंग सेशन के होंगे, जिस समय आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट्स के अंदर ही आपको ये 10 क्वेश्चंस कर लेने हैं जो आपको सेक्शन ए में दिए हुए हैं एमसीक्यू वाले। उसके बाद आप अपने हर प्रोग्राम को मिनिमम मान के चलिए 10 मिनट्स आप देंगे। तो आप मैक्सिमम इनफैक्ट आई वुड से कि आप 10 मिनट्स देंगे तो आपको 4 प्रोग्राम करें तो 40 मिनट्स हो गए। 40 + 10 आपका 50 मिनट्स के अंदर पूरा पेपर हो जाएगा और आपको मिल रहे हैं 1 आवर 30 मिनट्स। राइट। तो दैट सिंपली मीन्स 90 मिनट्स आपके पास हैं। फिर आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचेगा रिवीजन करने के लिए और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। ऑल राइट स्टूडेंट। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रिमिटिव पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बिट्स क्लास इट इज कॉल्ड। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं तो ये सारी चॉइसेस ये बेसिकली ये कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो इससे आपको हिंट मिल गया कि आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने। उसके बाद बात करते हैं बॉक्सिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, अनबॉक्सिंग और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। राइट। तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसी बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एसोसिएटेड है, वो है रैपर क्लासेस का। ऑल राइट। तो इसको आप स्टूडेंट ज़रूर पढ़िए ध्यान से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देखिए कह रहे हैं स्टेट द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर द फॉलोइंग इज एग्जीक्यूटेड। कैर x = 7, कैरेक्टर इज लेटर x और ये y में स्टोर हो रहा है। तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि कैरेक्टर जो आपका क्लास है उसके सारे फंक्शंस को पढ़िए और उनकी क्या यूटिलिटी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पे गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड्स। तो मिसिसिपी डॉट इंडेक्स ऑफ एस, मिसिसिपी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो आप देखिए स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। तो इन फंक्शंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सारे फंक्शंस और उनकी वर्किंग क्या होती है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद बात आती है करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑफ आईएनटी डेटा टाइप। अगेन देखिए मैंने आपको रैपर क्लास बोला था और रैपर क्लास के फिर से क्वेश्चन पूछा गया और ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है रैपर क्लास का, तो उसको ठीक से पढ़ लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद बात आती है वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन द बॉडी ऑफ द मेथड इज टर्म्ड एज। अब ये जो टर्म आपको दिख रहे हैं, वेरिएबल पहली टर्म है, आपको मालूम होना चाहिए इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड आर्गुमेंट वेरिएबल। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट एरे डिक्लेरेशन। तो एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, न्यू क्या है, डिफरेंट आपका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, आप स्क्वायर ब्रैकेट किस साइड लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑफ वेरिएबल दैट इज बाउंडेड टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड। अगेन देखिए वही टर्म वापस आए, इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड आर्गुमेंट वेरिएबल। उसके बाद ये टर्म पढ़ने के बाद आप बात आते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। तो एक्सेस मॉडिफायर में आपको प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, पैकेज, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आपको क्लास ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसको ध्यान से पढ़िए। उसके बाद बात आती है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, स्ट्रिंग ए = 26.0, बी = 74.0 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डबल डॉट पार्स डबल, डबल डॉट पार्स डबल। तो यहाँ पे आप देखिए अगेन आपका यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ रैपर क्लास यूज़ हुआ है और इसके जो फंक्शन है हर एक रैपर क्लास को जरूर पढ़िए ध्यान से। ये आपका आउटपुट का क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें रैपर क्लासेस आर अवेलेबल इन डैश पैकेज। तो रैपर क्लासेस के साथ साथ आपको इन सब पैकेजेस के बारे में पता होना चाहिए, java.io, java.util, java.lang एंड java.awt। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके 10 क्वेश्चंस आप जब करते हैं तो आपके डिफरेंट कंसेप्ट का रिवीजन हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रोग्रामिंग की। तो देखिए पहला प्रोग्राम आ रहा है यहाँ पर, डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर इंटीजर एरे। तो देखिए एरे का क्वेश्चन है और उसमें आपको जो एस्पेक्ट क्लियर होने चाहिए, देखिए आपको एरे का डिक्लेरेशन
क्लियर होना चाहिए, आपको एरे का क्रिएशन क्लियर होना चाहिए, आपको कौन सा लूप इनपुट में यूज़ होता है, डाटा डिस्प्ले कैसे होता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने बात करी सर्च फॉर एन एलिमेंट इनपुट बाय द यूज़र यूजिंग द लीनियर सर्च टेक्निक, डिस्प्ले द एलिमेंट इफ इट इज़ फाउंड, अदरवाइज डिस्प्ले द मैसेज नो सच एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लीनियर सर्च की बात आई है, तो लीनियर सर्च भी आपको आनी चाहिए और बाइनरी सर्च भी आनी चाहिए। और रिमेंबर, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों कि आपका कंपैरिजन आपको क्लियर होना चाहिए, प्लस आपको लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च आपको स्ट्रिंग और आईएनटी दोनों पे क्लियर होनी चाहिए। अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दैट आईएनटी और स्ट्रिंग दोनों पे ही आपको बाइनरी सर्च एंड लिनियर सर्च आनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं, डिफाइन ए क्लास टू डिक्लेयर अ कैरेक्टर एरे ऑफ साइज 10, एक्सेप्ट द कैरेक्टर इनटू द एरे एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, काउंट द नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स इन द एरे एंड प्रिंट, काउंट द नंबर ऑफ वॉल्स इन द एरे एंड प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एरे कैरेक्टर का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है और एरे का कंसेप्ट, तो कैरेक्टर एरे यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो अपर केस आप कैसे चेक करते हैं, कैसे वॉल चेक करते हैं, इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एरे का क्रिएशन, डिक्लेरेशन, उसका इनपुट, उसके लूप, सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तो बहुत ईजिली आप क्वेश्चन प्रोग्राम्स एग्जाम में कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात होती है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वो भी एरे पे है। अब की बार एरे किस टाइप का हो गया, डबल डेटा टाइप का। यहाँ पर कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एरे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको सम निकालना, आपको डिफरेंट एलिमेंट डिस्प्ले करना, इनपुट करना, हाईएस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद स्टूडेंट बात आती है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट टू स्ट्रिंग्स, कन्वर्ट देम इनटू अपर केस। अब देखिए यहाँ पर अपर केस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, टू स्ट्रिंग्स आपको इनपुट करनी है। उसके बाद डिस्प्ले वेदर टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट, इफ द टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, प्रिंट द स्ट्रिंग विद द हाईएस्ट लेंथ और प्रिंट द मैसेज बोथ द स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। यहाँ पर आपको इस तरह का प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको बहुत ध्यान से करिए। उसके बाद बात होती है, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड चेक वेदर द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो देखिए पैलिंड्रोम भी यहाँ पे आ गया, ये भी स्ट्रिंग का प्रोग्राम है, राइट। तो स्ट्रिंग एरे दो बहुत ज़्यादा कोर एरियाज हैं प्रोग्रामिंग के लिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, राइट। और फंडामेंटल्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, देन यू विल बी एबल टू डील विद एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम, वेदर इट इज स्ट्रिंग और टू द एरे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट हमेशा मार्क्स आपको स्टेप के भी मिलते हैं, तो हर एक स्टेप आपका करेक्ट होना चाहिए, जितना भी आप काम करते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, ऑल राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट एंड स्टोर 10 स्ट्रिंग्स इनटू द एरे एंड प्रिंट द स्ट्रिंग्स विद इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपका स्ट्रिंग का आ गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये प्रोग्राम भी आप इजीली कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रिंग ठीक से पढ़ी है। तो आई होप आपको काफ़ी ईजिली ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और काफ़ी क्लियरली आपको सब समझ में आ गया होगा। तो नाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एवरीवन। और येस, एक बात याद रखिए, कमेंट आपको ज़रूर लिखने हैं और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल भी आपको बनानी है, जिससे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं एग्ज़ाम में, राइट। थैंक्स एवरीवन, ऑल द बेस्ट।